मेरे को भाव कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर में क्या अंतर है? लिखो, कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर में क्या अंतर होता है? कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर में क्या डिफरेंस होता है? लिखो, कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर में क्या डिफरेंस बताओ। कॉन्ट्रैक्टर सर हैवी लोड को कंट्रोल करता है। नहीं, टाइमर 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 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ, जितना समझ में आए वैसे बताओ। देसी ठहरा में कोई दिक्कत नहीं, बाद में सेट कर देंगे फिर वह। क्यों जी भाई? पहले पेड़ा बनाते हैं तो पहले खोआ बनाते, खोआ बूरे को मिलाते हैं, मंथन होता है तब तो पेड़ा बनता है। तो मंथन तो ऐसे ही होता है, टूटा फूटा, बाद में सेट होता है। क्यों सर? बताओ, कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर में क्या अंतर है? चलो आप बताओ भाई साहब। कॉन्ट्रैक्टर सर जो होता है, हम उसके कॉइल में जब सप्लाई देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है। मतलब दोनों टर्मिनल जैसे कि ऐसे ओपन रहता है। जब कॉइल में ऑन मैग्नेट बनाती है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसका मैग्नेट बनाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। और सर टाइमर है कि उसमें मतलब कितना सेकंड हमें टाइमिंग देना है, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो अपने आप ट्रिप कर जाएगी इतने सेकंड के बाद। कॉन्ट्रैक्टर एंड टाइमर में क्या डिफरेंस होता है? क्या हो गया? चालू करना, भेजना, एक्सरसाइज जो है उनको कंप्लीट करना।
अभी रिवीजन हो सके सॉफ्टवेयर को सही से याद है। इसको चलाना है एक एक करके। अब ये तुम्हारा कहाँ जाती है, किस तरह है, ये इसको बंद करेगा, उसको चालू करेगा, इस तरीके से होगा। बटन दबाओगे तो ये आगे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, जाएगी। अब यही हमारा इसको चालू करेगा, कहीं ऑटोमेटिक होगा। इसको चालू करेगा, इसको वापस में ले जाएगा, इसको चालू करेगा। जैसे स्लाइड जाती है, इसको ना वापस ले जाएगा, इसको चालू करोगे दरबार आएगी। तुम्हारा ये फिर से इसलिए आएगी, वापस वापस ले जाएगी, ये इसको वापस ले देगा। सिंगल ऑटो का इसका बनाओ, सिंगल ऑटो का इसका बनाओ। इसमें जो बटन से प्रेस करोगे नीचे लगा देना तो ऊपर चली जाएगी। ये आएगी जाएगी, ये आएगी जाएगी, सिंगल ऑटो क्यों जाएगा? ये बटन दबाएंगे आएगी जाएगी, सिंगल नहीं कर रखा। ये इसको भी बटन दबाएंगे आएगी जाएगी, तो ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया। अब से बटन दबाएंगे इसको आएगी जाएगी, इसको लगा दो, देखो ये आएगा, ठीक है। इसकी जो देगा नहीं इसको और कुछ चालू कर दो। डायग्राम बनाया था सूरहा सिंह ने इतना समझा है फिर भी आग लग रही है जो है। कितना समझा रहे हो, कितना टाइम लगाया, फिर भी झंझना दे। इसका पता है सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे हमने समझा है, इस चीज़ को फोटो लेके फिर दोबारा से डेफिनेशन को बार बार रिपीट करके लिख के सोच के विचार के चुपचाप अलग से चुपचाप अलग बैठ जाओ कहीं करके ना, आधा घंटा तक कुछ मत पढ़ाई मत करो, सीधा वो पढ़ा प्रैक्टिकल करा रहे हैं ना, बोलो सर अभी मैं नहीं कर रहा, उसे दोबारा से PPR सर ने क्या चीज़ बोली थी उनको हाईलाइट कर लो, उनको समझ उनको करके तब तसल्ली से प्रैक्टिकल तो हो ही रहा, कोई तो बैठेगा सर आज नहीं कल तो कर ही लेंगे। हाँ, तो जिनकी समझ में मान लो जल्दी आ गया, कुछ पुराने स्टूडेंट हो सकते हैं, पहला अनुभव हो सकता है, कोई बात नहीं, तो जिनकी मेमोरी में जल्दी घुस गया तो कर लेंगे। बाकी ना जल्द क्या मतलब जब तक चीज प्रैक्टिकल क्लियर नहीं है ना, प्रैक्टिकल सर जाने में कोई मतलब नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, जाके ऐसे सोचेंगे पैसा दे रहे वसूल ले, टेस्ट राशियों जी कोई दावत है यार वसूल जल्दी कंप्लीट कर ले। हाँ जल्दी कुछ नहीं, आदत से मजबूर कहते ना, आदत से मजबूर होते हैं। क्या दिक्कत आ रही है तो बता। ये कितने स्टेप है,
वो दे हम लोग शाम सर वो तो बता दिए जैसा इंस्ट्रक्शन की जैसे ड्राइवर ने हमसे समझ आया माइनस अरे भाई बीच में आके क्या कहते हैं बता फेवरेट पता होगा तो फिर किस करोगे जितने मेरे क्वेश्चन पे रोते जितने पल्स में एक चक्कर मैं जब तक मैंने में आगे बढ़ूंगा अरे जल्दबाजी में कंप्लीट करना चाहता है लोग से गाड़ी से बोलते हैं मुझे सबसे समझ पैसे की दिक्कत नौकरी खुद सोचने की दिक्कत उम्र की दिक्कत कितनी दिक्कत से मैं जी रहा हूँ फिर भी मैं अपना हौसला हार नहीं रहा सही आप मोटिवेशन हमारे लिए अब क्या करोगे नौकरी करके क्या अब क्या करोगे नौकरी नौकरी तो पहले भी कर रहा था ये उसका मजा है और उसका मजा नहीं आया पर अब प्रोग्रामिंग करोगे अब मजा नहीं है नहीं कर रिश्ता हाँ? क्या स्टार्ट करोगे न्यू कैरियर नहीं क्या यंग बॉय के लिए नया कैरियर और नया कैरियर के लिए नया सेटअप दूसरा नहीं करेगा करना पड़ेगा अरे Switching. मतलब दूसरी वाइफ दूसरे बच्चे ऐसा हो सकता है सेटअप वही रहेगा सिर्फ है ना ये तो भाई चलो शुरुआत कर रहे हो तो हर चीज से शुरुआत करो ऐसा हो सकता है नहीं सब पॉसिबल नहीं पॉसिबल ही होगा आपके तो बच्चे ही होंगे बच्चे है ना हमें थोड़े होंगे पहले तुम्हारे लिए तो वो है। तुम्हारे लिए सब कुछ नया मिलेगा जो पैसे में हूँ और हमारे को नया कुछ नहीं मिलेगा जो है उसी में कुछ क्या रहेगा। है ना हाँ सामने बहुत भाया तो CNC पे आप ये तो CNC का जरा बहुत हमने कम किए उसको CNC समझने में हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमको इतना मालूम उसके लिए हमारे पास अपना दिमाग है इसलिए दिमाग है बट कैसे इसमें बारीकी बोलते हैं उसमें बारीकी ज़्यादा नहीं लेकिन तो मैं मैकेनिकल चीज़ है फिजिकली हर चीज़ दिखती है इसमें फिजिकल इसमें फिजिकल इलेक्ट्रिकल चीज़ ऐसी है फिजिकल तुमको कुछ नहीं दिखने वाला सब फ्लो होता है तुम एक कट लगा रहे हो तो वो कट तुमको दिख रहा है तुमने मशीन में सेट कर दिया वो कट तुमको दिख रहा है उसे कट सेट करने में क्या टाइम लगने वाला है क्या वो कट को सीखने में कितना टाइम लगेगा कटिंग कितना ऊपर कितना जाना है नीचे कितना जाना है उसमें टाइम नहीं लगने वाला तुमको इसमें लगना इसमें सेकेंड मिनट क्या क्या चलते हैं सेंसर है फलाना है ढिकाना है टाइमर है कॉन्टेक्टर है बहुत बड़ी चीज़ है मैकेनिकल भी बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन मैकेनिकल दिखने वाली चीज़ है सर स्टार्टिंग में ही पहले बताया सब चीज़ मैकेनिकल में सब चीज़ तुम एक जॉब बना रहे हो तुमको दिख रहा है फिजिकल दिख रहा है इसमें फिजिकल कुछ नहीं फिजिकल दिख रहा है इसमें क्या डायमीटर है सही है नहीं जा रहा है तो दिखेगा जो पैरामीटर तुम सेट कर रहे हो तुम्हें दिख रहा है वो पैरामीटर दिखते ही किधर है अभी तुम पॉइंट्स कहाँ देखोगे सेकंड में ले लिया एज्यूम करना पड़ेगा कि अंदर पल्स होगा हाँ जैसा भाई मैंने 400 दिया तो 2 मिनट
400 पल्स दिया, 400 पल्स पे मेरे को 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट के लिए। सर पल्स लैब में दिखता है कि सर इंजीनियरिंग लैब में रहता है, लैब में दिखाते हैं पल्स आइसोलेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा तुम्हारा करंट क्या मशीन क्या कवर करने के लिए तो ऑसिलेटर्स लगे हुए हैं। स्कोप में दिखता है, उसमें दिखता है तुमको करंट कितना देगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पर दिखेगा। हर चीज में तुमको हर इक्विपमेंट के साथ में ऑसिलेटर थोड़ी ना लगा वो हुआ तो मतलब सिखाने के हिसाब से कंपनी से लगता है, सिखाने के हिसाब से। कंपनी कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं दिखेगा, कंपनी आप तुम्हारा करंट वोल्टेज कितना चल रहा है हर मशीन के साथ में लगा देंगे ऑसिलेटर लगा दिए तो हो गया। मशीन प्रोडक्ट पंखे में लगा देंगे फ्रीक्वेंसी कितना चल रहा है लाइव मॉनिटरिंग, तो उसमें कुछ लगाते रहे लैब में। ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ने को नहीं मिल रहा है। बेसिक मारेगा तो ऐसे कर ही रहे हैं इंजीनियरिंग तुमको बेसिक सब मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में थ्योरेटिकल सब मिल जाएगा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, और इतनी बारीकी नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग की इतनी बारीकी नहीं मिलती कुछ नहीं मिलता कॉलेज। ये इंजीनियरिंग का सिखाते जब ऊपर थ्योरी पढ़ा देते हो कंट्रोल सिस्टम तुम्हारे को इलेक्ट्रिक आईटीआई करने से तुमको समझ में आएगा। ये करने से कंट्रोल सिस्टम, कॉन्टेक्टर, इंडिकेटर, टाइमर, सेंसर ये कैसे काम करते हैं वो समझ में आएगा। लेकिन उसी को ऑटोमेशन करने जाऊंगे, सिर्फ आईटीआई पढ़ के मैं बोलूँगा मैं ऑटोमेशन कर लूँगा। ऑटोमेशन में तो बहुत कुछ है ना, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ड्राइव्स है, ये कैसा करोगे? एक इंजीनियर नहीं कर सकता तो एक आईटीआई क्या कर लेगा? कितना भी दिमाग हो जब तक वो समझेगा नहीं कर सकता। इसलिए लोग को आना पड़ता है, जॉब छोड़ के लोग आते भी नहीं जाते। उस दिन एक 80,000 वाला मैनेजर फोन किया सर उसको जॉब ऐसा मिला तो उम्र नहीं, मतलब अभी तो पीएलसी में आएगा तो पीएलसी में तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, सीख ले उससे तू उधर कोई एडवांस कर ले, लेकिन पीएलसी से तू नया कैरियर चालू करेगा तो मुश्किल है। मैं यही तो करूँगा पीएलसी। नए लोगों का हाँ जी सर, कॉन्ट्रैक्टर एंड टाइमर में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, आगे दोनों चीज बना दी मैंने, अब इनको समझ लेना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर एंड टाइमर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ले लिया है और उधर टाइमर ले लिया है। इनका वर्किंग बताऊंगा कैसे है। तो कॉन्ट्रैक्टर में बेसिकली क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है लिखा है और ये कॉन्ट्रैक्टर का एनो है। मैंने एक एनो ले लिया जिसमें नंबर कितना होता है 13 और 14। अब क्या है कि जैसे ही मैं PV1 पुश बटन को प्रेस करूंगा तो कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को सप्लाई जाएगी। कॉइल को जैसे ही सप्लाई जाएगी कॉइल में मैग्नेट बनेगा और ये पत्ती नीचे को आएगी जिसे कहते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट और हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। तो कॉन्टैक्टर कैसे काम कर रहा है, कॉन्टैक्टर में जैसे ही कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं, कॉइल को सप्लाई देते ही जो एनो है वो क्या बन जाएगा, इसका मतलब कॉन्टैक्टर में कॉइल को सप्लाई देते ही एनो स्विच NC बन जाएगा और उसका कोई NC ले लेता हूं तो वो बन जाएगा क्लियर। और जैसे ही कॉइल की सप्लाई ऑफ करेंगे तो वो अपना वापस हो जाएगा ना। ये तो कॉन्टैक्टर का काम है। तो कॉन्टैक्टर का काम क्या हुआ, कॉइल को सप्लाई दिया तो स्विचिंग हुई। स्विचिंग कहते हैं एनो से NC और NC से एनो, और कॉइल की सप्लाई ऑफ की तो स्विचिंग वापस। टाइमर, ये टाइमर है।
टाइमर में मैंने पुश बटन सेम लगाई है। यहाँ पे अंदर क्या होता है, टाइमर सर्किट होता है। तो सबसे पहले सप्लाई टाइमर के सर्किट को जाती है। किसको जाएगी? तो टाइमर का सर्किट क्या है कि आगे जो सप्लाई निकालता है वो अपने हिसाब से देख के निकालता है। पहले सेट वैल्यू, तो मान लो मैंने यहाँ पे सेट वैल्यू लिख दी 10 सेकेंड। तो टाइमर में दो चीज होती है, सेट वैल्यू और एक्चुअल। तो मैंने 10 सेकेंड सेट वैल्यू लिख दी, तो यह टाइमर सर्किट है। तो सप्लाई जाएगी टाइमर सर्किट को गई। टाइमर सर्किट हमारा 10 सेकेंड तक चलेगा। जैसे ही सेट वैल्यू के बराबर एक्चुअल वैल्यू होगी, तुरंत यहां से एक आउटपुट निकलेगी इधर को। ये एक कॉइल है, इसे क्या कहेंगे? इसे रिले। एक रिले होती है इसमें अंदर टाइमर में। तो ये कॉइल को जैसे ही सप्लाई जाएगी, तो देखो कॉइल यहां भी है और कॉइल यहां भी है, लेकिन ये कॉइल डायरेक्ट है, वो कॉइल टाइमर सर्किट के बाद है। तो जैसे ही कॉइल को सप्लाई जाएगी, मैग्नेट बनेगा और ये पत्ती, ये चेंज ओवर टाइप की रिले होती है। तो ये देख रहे हैं ना पत्ती, ये वाली, ये पत्ती नीचे आ जाएगी। तो इसमें एक कॉमन होता है, एक एनसी और एक एनओ। तो मैंने फेस यहां से दिया और यहां से देके सीधा जा रहा है। तो जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा, टाइमर सर्किट चालू। अगर मैं टाइम की सेट वैल्यू 0 लिख दूं तो तुरंत सप्लाई देगा। तो ये कॉन्टेक्टर की तरह काम कर जाएगा। और फिर कॉइल को सप्लाई जाते ही जो एनओ एनसीएस के, ये जो देख रहे हो, ये इसके काम करेंगे। अब मान लो चेंज ओवर ना करके सिंपल एक ले लूं मैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने मान लो ऐसे ले लिया खाली। अब ये बताओ, इसको यहां दे दिया और इसका ये आउटपुट हो गया। ठीक है, बोलो। अब आप बताओ, ये पत्ती कब लगेगी? जब कॉइल को सप्लाई जाएगी। तो कॉइल को सप्लाई जाती पत्ती खिंचेगी और सप्लाई आगे को चली जाएगी। तो इसकी कॉइल कब ऑन हो रही है? इसकी कॉइल तुरंत ऑन हो रही है। इसकी कॉइल में टाइम डिले के साथ ऑन होती है। कॉइल इसमें भी है। अब शायद 0 टाइम डाल दो तो कॉन्टेक्टर बन गया। फिर ये बोलो। तो ये टाइमर का, अब आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी ड्राइंग में टाइमर थोड़ी ऐसे बनता है। तो ड्राइंग में तो सीधा सीधा बना देते हैं। ड्राइंग में कैसे लिखते हैं? ड्राइंग में तो सीधा PB1 और T1, और T1 के एनओ से, ये एनओ है ना किसका? T1 के एनओ से ये सर्किट बन गया सीधा। और इसका सर्किट बनाना है तो इसका तो और आसान है। PB1 K1 के होने से, ठीक है। दोनों का फंक्शन समझ में आ गया? ये इनका वर्किंग फंक्शन होता है। ठीक है, मेरे ज्यादा मिनट हो गए थे ना, कोई बात नहीं, काट देंगे। ये भेज देना, वो देख लेंगे जब भी है। तू अपने पास भी रख और उनको भी भेज दे। बोला सर देख लेना का, जैसे कल परसों सैटरडे आएगा ना, तो अपने पास भी रखना, ध्यान रखना कौन सा है, तो उस दिन उसको सपोर्ट में ले लेना। उतार लो इसको। बना लिया। अब लिखो कॉन्टेक्टर और टाइमर में क्या डिफरेंस है। कॉन्टेक्टर का फंक्शन कैसे काम करता है? कॉन्टेक्टर में कॉइल को सप्लाई, लिखो, कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई देते ही कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई देते ही स्विचिंग होगी। अर्थात एनओ बनेगा एनसी और एनसी बनेगा एनओ। महाराज जी का चाय वाय की व्यवस्था कर देता है ना? ठीक है। कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई देते ही स्विचिंग होगी, अर्थात एनओ बनेगा एनसी और एनसी बनेगा एनओ। जैसे ही कॉइल की सप्लाई हटाएंगे, जैसे ही कॉइल की सप्लाई उठाएंगे, स्विचिंग वापस हो जाएगी।
जैसे ही कॉइल की सप्लाई हटाएंगे स्विचिंग वापस हो जाएगी। क्लियर है? तो कॉन्टैक्ट में स्विचिंग कब होती है? कॉइल में सप्लाई देते हैं। जैसे ही कॉइल में सप्लाई जाएगी। ठीक है, अब लिखो टाइमर। देखो टाइमर की कॉइल को सप्लाई, टाइमर की कॉइल को सप्लाई टाइम डिले के बाद जाती है। देखो जैसे ही टाइमर की एक्चुअल वैल्यू सेट वैल्यू के बराबर होगी, जैसे ही टाइमर की एक्चुअल वैल्यू सेट वैल्यू के बराबर होगी, टाइमर में स्विचिंग होगी। अर्थात एनओ बनेगा एनसी और एनसी बनेगा एनओ। अर्थात एनओ बनेगा एनसी और एनसी बनेगा एन। जैसे ही टाइमर की कॉइल की सप्लाई ऑफ होगी, स्विचिंग वापस हो जाएगी। जैसे ही टाइमर की कॉइल की सप्लाई ऑफ होगी, स्विचिंग वापस हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों की परिभाषा में क्या है? कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस है ना। अब आप कहेंगे ऑटोमेटिक क्यों है, बताओ। ऑटोमेटिक क्यों है? ऑटोमेटिक सर जैसे सप्लाई दे रहे हैं तो कॉइल में मैग्नेट जनरेट होगा, मैग्नेट जनरेट होते ही वो एनओ बन जाएगा एनसी और एनसी बन जाएगा एनओ। तो नहीं, इसे ऑटोमेटिक क्यों कहेंगे, क्वेश्चन ही है ना। स्विचिंग हो रही जैसे है। रिमोट लोकेशन से भी वो switching कर ऑटोमेटिक इसीलिए कहेंगे, सुन लो, दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है मैनुअल, जैसे मान लो ये स्विच है, अगर मैं इसे दबाता हूं तो इसे कौन दबा रहा है? मैन। कौन दबा रहा है? मैन। तो ये मैन के द्वारा दब रहा है, तो मैनुअल। ये स्विच है, बटन है, इसको कौन दबा रहा है? तो ये मैनुअल है। अगर हम हाथ से दबाएं तो वो मैनुअल।
तो ये स्विच क्या है, एनो, और ये स्विच क्या है, एनो। बट इस स्विच में और इस स्विच में क्या अंतर है, ये मैनुअल है, वो ऑटो, क्योंकि उसको हम नहीं दबा रहे। अगर कोई पूछे कि ऑटोमेटिक क्यों है, तो आप बताएंगे कि मैन के द्वारा प्रेस नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है, कॉइल को सप्लाई आती है प्लंजर के द्वारा हो रहा है, वो प्लंजर के द्वारा हो रहा है, हम हाथ नहीं लगा रहे। इसमें हम हाथ लगा रहे हैं तो ये मैनुअल है, उसमें हाथ नहीं लगा रहे तो वो ऑटोमेटिक। ऐसे बताना है, समझा, सामने वाला तुरंत खुश हो जाएगा, कहेगा यार सही है। तो क्या लिखा, कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है। देखो कॉन्टैक्टर क्या है, एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस, और टाइमर, टाइम डिले, टाइमर भी ऑटोमेटिक है। देखो टाइमर भी ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है, दोनों ऑटोमेटिक है। अब कोई पूछेगा कैसे, तो देखो ये एनो है ना, ये एनसी कब बन रहा है, कॉइल कॉइल बना रही है ना, प्लंजर खिंच रहा है, यहाँ भी ऐसे बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो ये भी ऑटोमेटिक है। बोलो, तो कॉन्टैक्टर एंड टाइमर ये दोनों ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती हैं, जिनमें एक कॉइल होती है और कुछ एनओएनसी होते हैं। वहां भी एक कॉइल, यहाँ भी एक कॉइल, ये इनमें समानता है। अंतर क्या है, उसकी स्विचिंग डायरेक्ट है, कॉइल को सप्लाई देते ही, इसकी स्विचिंग टाइम डिले के, ये अंतर है। टाइमर में जो स्विचिंग होगी वो टाइम डिले के, डिले कहते हैं देरी, और कॉन्टैक्टर में स्विचिंग होगी वो कॉइल को सप्लाई देते ही डायरेक्ट होगी। तो आप नोट कर लो जो पॉइंट नोट करने जो मैंने बताए। कॉन्टैक्टर में स्विचिंग डायरेक्ट होती है और टाइमर में स्विचिंग टाइम डिले के बाद। लिख लिया। तो कॉन्टैक्टर क्या है, कोई परिभाषा पूछे तो आप बताओगे। कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें एक कॉइल होती है और कुछ एनओएनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्टर में स्विचिंग कॉइल को सप्लाई देते ही डायरेक्ट होगी और कॉइल को सप्लाई हटाएंगे तो स्विचिंग वापस हो जाएगी। टाइमर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसमें एक कॉइल होती है, एक टाइमर सर्किट होता है, कुछ एनओएनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। और टाइमर में स्विचिंग टाइम डिले के बाद होती है, डायरेक्ट नहीं होती। जो टाइम भर देंगे आप उसके बाद ही होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। समझ में आया? टाइमर का यूज कहीं भी टाइम डिले देना हो, कहीं भी टाइमर, जैसे कोई चीज़ देर से करनी हो, एक फंक्शन हो रहा है दूसरे को देर से करना है, वहाँ पर टाइमर हम यूज करते हैं जहाँ टाइम डिले देना है। और कॉन्टैक्टर डायरेक्ट होता है, कॉन्टैक्टर तो इमीडिएट है। अब आप कहेंगे कि इंडस्ट्री में जैसे ये स्विच है और लाइट जल रही है, तो इंडस्ट्री में कॉन्टैक्टर क्यों यूज करेंगे, हम डायरेक्ट स्विच लगा लो। भाई लाइट जलानी है तो डायरेक्ट बटन से भी तो जल जाएगी, कॉन्टैक्टर क्यों लगाया? तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि जब हमको एनओएनसी कॉन्टैक्ट की संख्या ज़्यादा चाहिए और या हमको कोई भी स्विचिंग करानी हो, ऑटोमेटिक करानी हो, तब कॉन्टैक्टर यूज करें। जैसे मान लो 4 एनो चाहिए हमको अलग अलग जगह, तो अब इस स्विच में थोड़ी 4 एनो होंगे,
इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कॉन्टैक्टर। तो जो कॉन्टैक्टर का नाम है कॉन्टैक्टर, माने वह डिवाइस जो कॉन्टैक्ट्स को रखती हो। कौन सी? NONC, इसीलिए तो उसका नाम कॉन्टैक्टर है। भाई ड्राइवर जो ड्राइव करता हो, ऐसे ही कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्ट जिसमें कॉन्टैक्ट होते हो, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट हो। इसका मतलब जो वो स्विच है उसमें एक NO है, लेकिन ये स्विच है इसमें एक NO एक NC है। इसमें और बढ़ा सकते हो, उसमें थोड़ी बढ़ा लोगे। दूसरा, वो स्विच मैनुअल है, हाथ से ही दबा के करोगे। ये स्विच ऐसा है कि कॉइल की सप्लाई है, कहीं से भी ले आओ, सेंसर से ले आओ। ये ऑटोमेटिक स्विच है, क्योंकि इसकी कॉइल को सप्लाई आनी है कहीं से। जब जो स्विचिंग हो रही है उसमें हाथ नहीं लगा रहे हम, प्लंजर से हो रही है। कॉइल को सप्लाई तो कहीं से भी आ सकती है। अब आप कहेंगे कि सर उसको भी ऑटोमेटिक बनाना है, तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए डंडा लगा के थोड़ी करोगे उसको। ऑन ऑफ स्विच है ना, तो ऑन ऑफ तो मैनुअली होता है। अब कोई नहीं जी ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक में डंडा थोड़ी लगाओगे यहाँ से रॉड लगा के कि चलो कर दो उसको, फिर भी हाथ लग रहा है। अब रॉड लगाओगे तो भी हाथ लगेगा, बोलो बगैर हाथ लगाए तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक का कोई फंक्शन ही नहीं है। अब तुम कहेंगे नहीं जी हमको वो ऑटोमेटिक बनाना है, तो कॉइल लगा लो। क्यों जी? प्लंजर लगा दो, दो चीज लगानी, ऑटोमेटिक कॉइल और प्लंजर, ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया? बताओ सर। जो ऑटोमेटिक वो मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करते हैं स्विच को, तो जो रहेगा कंट्रोल रहता है उसके पीछे, जो ऑटोमेटिक मोबाइल से ऑपरेट करते हैं सर वाईफाई के थ्रू। दोबारा बताओ। बोर्ड में ऑटोमेटिक ही करते हैं, मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू लाइट ऑन ऑफ करते हैं, फैन ऑन ऑफ करते हैं। अच्छा, मोबाइल के थ्रू। हाँ। तो वो उसमें ना स्विच वो वैसा होता है, फिर कॉइल वाला ट्रांजिस्टर टाइप हो गया, ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर टाइप होगा वो, या ट्रांजिस्टर या कॉइल होगी तो वो ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक में आएगा। SLD होगा सर, थोड़ी स्टेप रिले टाइप में होगा। SLD वर्क यूज करना है, SLD। आपने सिग्नल दिया, वायरलेस जाएगा, अंदर सर्किट होगा उसमें। भाई अंदर सर्किट होगा तो आपका सिग्नल कहाँ गया? सर्किट को कहाँ गया? सर्किट को गया। ये टाइमर का सर्किट है, वो ऑन ऑफ का सर्किट है। उस सर्किट में क्या होगी? एक कॉइल होगी, NO होगा, NC बन जाएगा, या ट्रांजिस्टर से बन जाएगा। ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, अमीटर कलेक्टर बेस, अमीटर पर दे दो, कलेक्टर से उठा लो। हाँ ये आते तो हैं आजकल, मोबाइल से ऑन हो जाते हैं आपके थ्रू। ऑटोमेटिक बहुत महंगा रहता है सर्किट, बहुत महंगा था। क्या रुपए का आता है? 5000 का एक आता है। 5000 का? हाँ, कंपनी के साथ वेरी करता है। अरे कंपनी के साथ वेरी करता है, अच्छी कंपनी लगाओ ना सर। नहीं, जैसे 200-250 का कोई नहीं आता। 5000 उसमें भी सस्ते वाले हैं, बट वो उसके फंक्शंस अलग है, उसके भी फंक्शंस अलग है। तो मोबाइल से तो कितनी दूर से भी कर लेता होगा फिर? हाँ, वाईफाई के थ्रू, वाईफाई के थ्रू है। आईपी एड्रेस ना, आईपी एड्रेस पे लोकेशन है। आईपी एड्रेस से तो फिर कहीं से भी करो। आईपी एड्रेस तो तुम यहाँ से किसी दूसरे शहर में कर दो। पूरा ऑटोमेशन हो गया, पूरा ऑटोमेशन हो पूरा गया। घर ही जैसे हो कैमरा गया, के समय कैमरा का वैसे उसका हो गया, जैसे कैमरा का पे भी देख सकते हो वैसे उसका पूरा हो गया। घर। जहाँ आईपी एड्रेस आ गया तो समझ लो फिर तो कहीं से भी कर लो। दुनिया किसी को नहीं बैठ के, हैं? दुनिया किसी को नहीं बैठ के बनो चालू कर दो। आप बाहर से काफी दूर से अपने फ्रिज को बंद कर सकते हो, घर का सारा सिस्टम बहुत पैसे देते हैं कहीं से भी कर सकते। कहीं हाँ से सही है। कंपनी बता। यहाँ तक कि जो वॉशिंग मशीन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाहर। सिस्टम सब वही रहेगा, बस सर्किट हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा, हर बोर्ड में सर्किट हो जाएगा, सर्किट लग जाएगा, है ना? सबको कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कर देंगे सब। सर BFD कम्युनिकेशन की क्लास यूट्यूब पर नाम से निकलेगी सर। अरे ये चांद लग तो रहा है, वो चांद लग रहा। ये BFD का ही है, कम्युनिकेशन का। सत्या सर से प्रैक्टिकल करा लेना। आज तो स्टेप पर चल रहा होगा। देखने के लिए हाँ, देखने के लिए डाल दो।
BFD कम्युनिकेशन मैं बताता हूँ कौन से नंबर से है। वायरिंग ग्रुप में डलवा दो। आउटपुट वायरिंग है। हाँ है। ठीक है मैं ग्रुप में डलवा देता हूँ। इनपुट communication आउटपुट क्या नहीं मिल रहा है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में डलवा दो। ठीक है मैं डलवा देता हूँ। बोलो समझ में आया। तो ये ना कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस होती है, टाइमर भी एक ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस है। कॉन्टैक्टर में स्विचिंग कब होगी, कॉइल को सप्लाई देंगे। टाइमर में स्विचिंग कब होगी, टाइम डिले के बाद स्विचिंग होती है। ठीक है। तो टाइमर और कॉन्टैक्टर का यूज कहाँ करते हैं, कॉन्टैक्टर का डायरेक्ट यूज करते हैं और टाइमर का टाइम जहाँ पे टाइम डिले देना हो वहाँ पे। जैसे मान लो PV1 press, K1 on and time delay 10 second, K1 off and K2 off. Time delay 5 seconds, K2 off and K1 on। और ये रिपीट कराना है, तब इसमें काउंटर लगेगा। ठीक है। ये हमारा एक एप्लीकेशन है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप देखना। ठीक है। उतारो मत, समझ लो पहले, बाद में फोटो ले लेना, उतार लेना। ये बना रहेगा, मिटाऊंगा नहीं इसको। ठीक है, समझ लो। PV1 प्रेस, K1 ऑन एंड होल्ड। तो मैंने यहाँ पे लिया काउंटर भी लगाएंगे इसमें, है काउंटर भी लगाएंगे इसमें। काउंटर। हाँ दो काउंटर रह गए उनके, दो लोग हैं इसमें। काउंटर वाले हैं बच्चे। दस हमने क्या किया, PV1 प्रेस किया, K1 ऑन हो गया, होल्ड हो गया। काउंटर है क्या तुम्हारा? ठीक है। PV1 हमने प्रेस किया, K1 ऑन हो गया, होल्ड हो गया। K1 जैसे ही ऑन होगा, K1 ऑन होते ही टाइमर ऑन हो गया। अब टाइमर ऑन होगा तो टाइमर के एनो से हमने K2 को ऑन करा लिया और हमने K1 को ऑफ करा दिया। अब K2 जैसे ही टाइमर से K1 गिरेगा तो K1 गिरते ही T1 भी गिर जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे होल्ड करा के रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर टाइम डिले 5 सेकंड, इसका मैं यहाँ बना देता हूँ। तो K2 के एनो से बोलो T2 को ऑन करेंगे और T2 के एनो से K1। तो हम K1 ये रहा, तो यहाँ पे हमने T2 का एनो यूज करना। K1 और T2 का एनो यूज कर लिया। अब क्या होगा, ये रिपीट होगा रिपीट। जैसे ही हमारा K1 ऑन होगा, K1 K2 को हमें गिराना है। K2 ऑफ भी है ना, अब ये चलता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है। अब ये रिपीट। अब क्या है, काउंटर लगेगा, काउंटर ही तो रुकेगा। अब मैंने क्या किया है कि जैसे ही हमारा K2 ऑन हो गया, K2 ऑन होके जैसे ही T2 कंप्लीट, जैसे मान लो होता ना, हमें ये हमने ऑन ऑफ कराना है, 5 बार कराना है। तो पहले ऑन हुआ, फिर ऑन हो गया, 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 5 बार के बाद फिर हमारा अगेन ये ऑन ना हो। T2 K2 तो गिर जाए पर ये ऑन ना हो, तो हम क्या करेंगे, T2 के एनो से
C1 ऑन कराएंगे काउंटर। क्या ऑन कराएंगे? इसमें काउंटिंग चलती है। तो मान लो सेट वैल्यू आपने कितनी भर दी? 5। तो ये एक्चुअल एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 2 3 4 5। जैसे यहाँ पे 5 आएगा तो ये इसके बराबर हो गया। जी सर। बराबर होते ही C1 के एंड से हम इसको आउट गिरा देंगे तो ये पूरा गिर जाएगा। ठीक है, अब इसे PLC में लगाना है। तो PLC में कैसे लगाएंगे? X1 Y1 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 TMR T1 K100 है ना? जी T1 Y2 T1 Y2। ठीक है, इसको यहाँ बना दो PLC में। Y2 TMR T1 T2 K50। K50। ठीक है, फिर T2 के NO से CNT C1 K5। ठीक है, और T1 और C1। ठीक है, अब काउंटर में जो 5 आ जाएगा ना, आपने सेट वैल्यू 5 लिख दी जी सर। तो K5 का मतलब 5 सेट कर दिया। अब ये पूरा ऑफ हो गया। ऑफ होके बाद काउंटर को रीसेट भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बटन दोबारा दबाएंगे ना PV1, जी। तो PV1 से रीसेट कर दो या PV2 से कर दो। मान लो X2 ले लो, जी RST RST C1 रीसेट करना जरूरी है, नहीं तो वैल्यू फिर दिक्कत करेगी। फिर ऑन नहीं होगा, फिर बाद में दोबारा नहीं होगा, फिर ऑन उसे रीसेट करेंगे तभी दोबारा ऑन होगा। तो ये मैंने टाइम कॉन्टेक्टर, टाइमर और काउंटर, ये तीनों का एक्सरसाइज है। बना लो, प्रैक्टिकल करना है इसको आराम से, समझ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।